वेलकम बैक। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फिज़िक्स के रिडक्शन की। तो आईसीएसई ने 2021 एंड 2022 सेशन के लिए सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। तो चलिए देखते हैं फिज़िक्स में क्या चीज़ें रिड्यूस हुई हैं और क्या टॉपिक्स अभी भी सिलेबस के अंदर हैं। तो लेट्स सी द फर्स्ट टॉपिक, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। लेफ्ट साइड में देखिएगा, फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी के अंडर में सारी चीज़ें सिलेबस में हैं, नथिंग हैज़ बीन रिमूव्ड। बट इफ़ यू कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ मशीन्स, मशीन से पहले जितनी भी चीज़ें सिलेबस में हैं उनमें कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है, दे ऑल आर इन द सिलेबस। बट मशीन्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो मशीन्स के अंदर में लीवर हैज़ कम्प्लीटली बीन रिमूव्ड। लीवर के अंदर में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्लास ऑफ लीवर्स, उनका मैकेनिकल एडवांटेज, उनका वेलोसिटी रेशियो, उनके एग्जांपल्स, ये सब का सब सिलेबस से हट चुका है। तो आपको लीवर नहीं पढ़ना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लाइट में, जहाँ हम रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। तो लाइट के अंडर में एवरीथिंग इज इन सिलेबस एक्सेप्ट, यू कैन सी, एक्सेप्ट दिस पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस के अंदर में आपको पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन पढ़नी है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स पढ़नी है पावर ऑफ लेंस की। कॉनकेव लेंस के बारे में भी पढ़ना है और कॉन्वेक्स लेंस भी पढ़ना है, लेकिन जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी वो नहीं पढ़नी है आपको। और आपको सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं पढ़ना है। सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स थे या फॉर्मूलाज थे वो कुछ भी लर्न नहीं करना है, लेकिन एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेज अभी भी सिलेबस में है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, पावर ऑफ लेंस में आपको सिर्फ डेफिनेशन एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेज पता होनी चाहिए। न्यूमेरिकल्स या फॉर्मूलाज सिलेबस के बाहर हैं। इसके आगे प्रिज्म में आते हैं। प्रिज्म सिलेबस में है, लेकिन प्रिज्म में लास्ट पार्ट में अगर आप देखेंगे बुक्स में तो सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। तो ये सब सिलेबस के बाहर हो चुका है। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट सिलेबस के बाहर है, आपको उसके अंडर में जितनी भी चीज़ें आती हैं नहीं पढ़नी है। ओके, अब चलते हैं साउंड की तरफ। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव सिलेबस में है, इको सिलेबस में है, नेचुरल वाइब्रेशन, डैम्ड वाइब्रेशन एट्सेट्रा ये भी सिलेबस में है। जब आप लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ लाउडनेस, पिच, क्वालिटी की डेफिनेशन पढ़नी है एंड आपको इनके फैक्टर्स पढ़ने हैं। किन फैक्टर्स पर लाउडनेस डिपेंड होता है, किन फैक्टर्स पर पिच डिपेंड होती है, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच क्वालिटी डिपेंड्स। बस आपको फैक्टर्स पढ़ने हैं और डेफिनेशन पढ़नी है। And all these things have been crossed. You can see this red color is showing that this has been removed. Characteristics of sound has been removed. Loudness and intensity, subjective and objective nature of these properties has been removed. So everything which is in red color has been removed. और बढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की तरफ। इसके अंदर में सब कुछ सिलेबस में, लेकिन यहाँ पर ज़रा ध्यान देना है कि जो न्यूमेरिकल्स हैं वो तो आएंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, वो सिलेबस में है, लेकिन ऐसे न्यूमेरिकल्स जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस की बात होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपकी बुक में स्मॉल आर से डिनोट किया गया है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सिलेबस के बाहर हैं। फिर चलते हैं इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी की तरफ। इसमें भी सब कुछ सिलेबस में है, लेकिन जब आप हाउस होल्ड सर्किट्स में आएंगे तो हाउस होल्ड सर्किट्स में कोई भी सर्किट डायग्राम नहीं पढ़ना है। हाउस वायरिंग का डायग्राम या कोई भी और डायग्राम आपको नहीं पढ़ना है। टू वे स्विच सिलेबस के बाहर है एंड स्टेयर केस वायरिंग भी सिलेबस के बाहर है। देन लेट्स मूव टू द मैग्नेट्स और मैग्नेटिज्म। एवरीथिंग इज सिलेबस, बट इस मैग्नेटिज्म चैप्टर में लास्ट में ट्रांसफार्मर सिलेबस के बाहर है। ट्रांसफार्मर में कुछ भी सिलेबस में नहीं है, एवरीथिंग हैज़ बीन रिमूव्ड, सो यू डोंट हैव टू स्टडी ट्रांसफार्मर। देन आते हैं हीट की तरफ। ये पूरा चैप्टर सिलेबस में है। मॉडर्न फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी पढ़नी होती है आपको। रेडियो एक्टिविटी ये पूरा टॉपिक सिलेबस में है, लेकिन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन और उस पर बेस्ड कुछ इंट्रोडक्शंस और इक्वेशंस ये सिलेबस के बाहर हैं। सो ये था आपका फिजिक्स का सिलेबस। एक बार फिर देख लेते हैं इसे। सो एट फर्स्ट, लीवर हैज़ बीन रिमूव्ड। लीवर के अंडर में जो कुछ भी वो सब सिलेबस के बाहर हो चुका है। देन इसके आगे बढ़ेंगे तो आपको सेकेंड चीज़ ये सिलेबस के बाहर मिलेगी। पावर ऑफ लेंस के अंदर में सिर्फ आपको डेफिनेशन एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझनी है उसकी, पावर ऑफ लेंस की, बाकी सिलेबस के बाहर है। एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेज अभी भी सिलेबस में है। फिर सिंपल एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये सिलेबस के बाहर है।
साउंड में लाउडनेस, पिच, क्वालिटी में सिर्फ डेफिनेशन एंड फैक्टर्स समझने हैं, बाकी सारी चीज़ें सिलेबस के बाहर है। ओके, यू कैन सी देम हियर। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स तो सिलेबस में होंगे, बाकी पूरा चैप्टर भी सिलेबस में है, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स इंटरनल रेजिस्टेंस पर बेस्ड थे वो सिलेबस के बाहर हैं। इसके बाद एवरीथिंग इज इन सिलेबस, लेकिन हाउस होल्ड सर्किट्स के अंदर में सर्किट डायग्राम नहीं पूछा जाएगा। टू वे स्विच एंड स्टेयर केस वायरिंग सिलेबस के बाहर है, एंड ट्रांसफार्मर इज कम्प्लीटली आउट ऑफ सिलेबस। एंड एट लास्ट न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन एंड इन पर बेस्ड इक्वेशंस, ये सब सिलेबस के बाहर है। अगर कोई डाउट हो रहा है आपको इसको समझने में, कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स का अगर आप रिडक्शन देखना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स आप चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।